दोस्तों, एज फार एज बॉलीवुड थिएट्रिकल इज कंसर्न्ड, इस हफ्ते तो कुछ खास होने वाला नहीं है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे आने वाली है कल हीरा मंडी वेब सीरीज। बट थिएट्रिकल की बात करें तो there's नथिंग मच टू cheer अबाउट दिस वीक। बस जो बड़ी खबर आ रही है वो आई थिंक सिनेमा से ज़्यादा स्पोर्ट्स जगत से है। और जहाँ पे आज भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है फॉर द T20 वर्ल्ड कप इन वेस्ट इंडीज, जो जून में चालू होगा। वेल, अब कहते हैं सिनेमा और क्रिकेट दे आर द टू बिगेस्ट पैशन इन दिस कंट्री। अब वैसे तो इनका जब मिलन होता है किसी फिल्म में, तो रीसेंट रिकॉर्ड तो इतना खास नहीं है, बट एज ऑलवेज सिनेमा और क्रिकेट इनमें कुछ ना तो कुछ पैरेलल्स रहती है। आज बस भारतीय टीम की सिलेक्शन को लेके हमें कुछ एक पैरेलल याद आया, विद बॉलीवुड। दोस्तों, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय क्रिकेट इज बीइंग रन इन द लास्ट आई वुड से डेकेड और इवन बियॉन्ड दैट, सिलेक्शन को लेके हमेशा बहुत डिस्कशन होता है। और आई थिंक एवरी वर्ल्ड कप और एवरी आईसीसी टूर्नामेंट फैंस नाराज हो जाते हैं जब कुछ डिजर्विंग प्लेयर्स उन्हें मौका नहीं मिलता। अब जब मेरिट की बात आती है तो बॉलीवुड का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। बॉलीवुड के ऊपर तो हमेशा से बस यही आरोप लगा है कि ये तो एक नेपोटिज्म इंडस्ट्री है। ये ज़्यादातर स्टार किड्स और फिल्म इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग हैं बस उन्हें ही मौका देती है। अब इन बातों में खैर कई कई हद तक कुछ सच्चाई भी है, लेकिन आई थिंक जो मेरे लिए पैरेलल यहाँ पे है वो यही है कि मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट सिलेक्शन इज अ लिटिल बिट लाइक बॉलीवुड कास्टिंग। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, कई साल पहले जब पंकज कपूर, द ग्रेट एक्टर, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी मौसम, वे ही कास्ट हिज सन शाहिद कपूर इन द लीड। और उस दौरान फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, शाहिद थे हीरो, और बट कोई हीरोइन इन्हें मिली नहीं थी। और फिर कुछ ऐसी खबरें आई थी मीडिया में कि पंकज कपूर साहब और उनकी कास्टिंग टीम ने एक नेशन वाइड जैसा ऑडिशन रखा है कि जिस किसी को भी लगता है कि उसमें टैलेंट है, तो वो आके ऑडिशन दे सकते हैं फॉर द लीड हीरोइन ऑफ मौसम। अब इस खबर काफ़ी शोर मचाई थी इस खबर ने, एंड जाहिर है कई मेरे मेरे ख्याल से क्या शायद लाखों लोगों ने मौसम की कास्टिंग के लिए अप्लाई किया हुआ। लेकिन अंत में हुआ क्या, that after all those 2 months, 3 months or 4 months, बाद में किसको कास्ट किया गया एज द लीड हीरोइन? एन इनसाइडर कॉल्ड सोनम कपूर। अब मौसम का क्या हाल हुआ बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स पे, वो तो खैर सब जानते ही हैं। बट यही आपको एज अ कीन ऑब्जर्वर उस समय हम वही सोच रहे थे कि अरे भाई, आपको एक ऐसी ही बेकार फिल्म बनानी थी और आपको एक सोनम कपूर जैसे एक मैं कहूँगा नॉट सच अ ग्रेट टैलेंट उन्हें ही कास्ट करना था, तो आपने लोगों का टाइम क्यों वेस्ट किया? बस इवेंचुअली ये जो मेरे ख्याल से कास्टिंग कॉल था नेशन वाइड, वो कुछ नहीं था, बस एक मार्केटिंग गिमिक ही बन के रह गया था। ओवरऑल आप देखिए बॉलीवुड में जहाँ पे भी कहीं स्टार किड्स आ जाते हैं और तुरंत, थैंकफुली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आजकल, तो बहुत प्रेशर रहता है, मेरा कैसा मानना है, स्टार किड्स के ऊपर कि वो परफॉर्म करे। अब बॉलीवुड का, अब क्रिकेट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप देखें कि द वे इंडियन क्रिकेट हैज बीन बीइंग रन, कि हम 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो वंस अगेन एम एस धोनी की कप्तानी में हमने जीती थी, उसके बाद भारतीय टीम, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप्स हो, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, हम कई सेमीफाइनल्स कई फाइनल्स में तो आए हैं, लेकिन अक्सर जो नॉकआउट मैच आता है उसमें हम हार जाते हैं। और हारने के बाद फिर से लोग वही कहते हैं कि भाई हम इसलिए हारे क्योंकि आपने तो अपनी दो तीन बेहतरीन प्लेयर्स आपने कोई लेके ही नहीं गए। यहाँ मैं नाम लेना चाहूंगा, पर्सनली मैं भी इस चीज़ से वाकिफ हूँ कि कैसे जो भारतीय T20 में जो भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन, या इंडियन क्रिकेट में सबसे बेहतरीन स्पिनर है युजवेंद्र चहल, तो उन्हें तो 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद डिस्कार्ड कर दिया गया है, एंड ही इज नेवर बीन पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट वर्ल्ड कप स्क्वाड्स। अब एक्सपर्ट्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो या फिर आम दर्शक, आम फैंस, सभी अपना सर पकड़े हुए हैं कि कैसे इंडिया हैज इग्नोर्ड इट्स मोस्ट पोटेंट वेपन, स्पिन वेपन इन द लास्ट फ्यू वर्ल्ड कप। वेल, ऑफिशियल तो नहीं, बट जो सुनने में रीजन वही आता है कि चहल बैटिंग नहीं कर सकते, इतने ग्रेट फील्डर नहीं है।
मेरा बस ऐसे लोगों से यही कहना है कि अगर आप युजवेंद्र चहल तो किसी भी टीम में हो तो नंबर 11 पे बैटिंग करेंगे, और यदि आपको एक नंबर 11 से आप बैटिंग उम्मीद कर रहे हो तो मतलब आपको आपके जो टॉप 6 बैट्समैन हैं उनमें कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, जो चीज़ मुझे काफ़ी हैरान करती है इन पिछले सालों में, कि आप जो आपके दिग्गज सुपरस्टार्स हैं, एक तो सबसे पहले आई डोंट नो आउट ऑफ व्हिच विजडम कि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद और जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ था फॉर अफगानिस्तान T20 होम सीरीज के लिए, उसमें आपके रोहित शर्मा कैप्टन थे। पहली 2 इनिंग्स में उन्होंने 0 मारे थे, और फिर तीसरे मैच में जो ऑब्वियसली कोई प्रेशर था नहीं, उसमें उन्होंने 100 मारे थे, लेकिन ही वाज ड्रॉप्ड मेनी अ टाइम्स। रोहित शर्मा का इस बार का भी आईपीएल प्रदर्शन देखिए, अब तक कुछ खास नहीं रहा है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट पिछले 5-6 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे एज अ बैट्समैन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद हार्दिक पांड्या एज द कैप्टन। खैर, अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या का जो ये घर वापसी रही है मुंबई इंडियंस के लिए, वो तो बहुत ही खराब रही है, एंड ही इज बीइंग बूड बाय फैंस। आई थिंक इट्स लॉट ऑफ इट इज वेरी अनफेयरली, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको किसी को दोष देना है तो आप हार्दिक पांड्या को मत दीजिए, वो तो खैर आप मुंबई इंडियंस की जो मैनेजमेंट है आप उनके ऊपर निशाने तानिए। It's very sad, I think, what Hardik Pandya is going through. Obviously, he has not helped his cause, by his average captaincy this season and his lack of form and intent with the bat. लेकिन lack of intent की बात आती है तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने रोहित शर्मा, कई बार लोग भूल जाते हैं, रोहित शर्मा हैज प्लेड, ही वाज पार्ट ऑफ द 2007 इंडियाज विनिंग इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, और उन्होंने एक क्रूशियल मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 50 रन भी मारे थे व्हेन इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका डिफेंडिंग अ लो स्कोर, एंड साउथ अफ्रीका वाज नॉक्ड आउट, और भारत इट हैड गॉन थ्रू द सेमीफाइनल्स। तो रोहित शर्मा तो सभी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं तकरीबन, और तो ही ऑलरेडी हैज अ वर्ल्ड कप अंडर हिज स्लीव, एंड आई जस्ट कैन नॉट फैथम दैट एक प्लेयर जो इतने लंबे समय से 15-16 साल से टीम में है। ओडीआई वर्ल्ड कप में तो खैर रोहित शर्मा का कोई कंपैरिजन है नहीं, उसमें उन्होंने काफी कमाल किया है इन 2019 एंड 2023 वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में रोहित शर्मा का काफी योगदान था, लेकिन T20 में मेरे ख्याल से वो कभी फिट नहीं बैठे हैं। ऑब्वियसली उनके स्ट्राइक रेट को लेके हमेशा चिंता रहती है, और दूसरा ही कांट बॉल एंड ही कांट फील्ड। अब उनकी कप्तानी भी देखे तो पिछले T20 वर्ल्ड कप में 2022 में वो बहुत ही बुरी थी, खासकर जो सेमीफाइनल मैच था इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत 10 विकेट से हारा, उन्होंने कैचेस छोड़ी, फील्डिंग और स्लॉपी, और कैप्टनसी में बिल्कुल मैं कहूँगा जीरो थे वो। और उस मैच में अगर आपको याद हो टॉप स्कोर किसने किया था, आपके थे हार्दिक पांड्या एंड विराट कोहली। तो मुझे वही समझ, नॉट दैट आई माई सेल्फ आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ रोहित शर्मा, लेकिन इफ यू आस्क मी लॉजिकली स्पीकिंग, क्रिकेटिंग रीजंस के हिसाब से तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती है T20 स्क्वाड में। और कैसे हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे उन्होंने आईपीएल शुरू होने से पहले और अफगानिस्तान सीरीज के बाद शायद उन्होंने ऐलान कर दिया कि रोहित शर्मा होंगे भारत टीम के T20 वर्ल्ड कप के कप्तान। अब दैट हैड ऑब्वियसली केम एज अ शॉक, एंड बस यही होता है कि आप कुछ सीनियर्स को आप T20 खिलाते ही नहीं हो आफ्टर द लास्ट वर्ल्ड कप लॉस, एंड देन वन फाइन डे आप सीधा अनाउंस कर देते हो कि ये होंगे T20 वर्ल्ड कप के कप्तान। जाहिर है, आई थिंक वहाँ पे मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या फॉर यस ही वाज इंजर्ड प्रायर टू आईपीएल, लेकिन जैसे उन्होंने कप्तानी की थी इन द फ्यू सीरीज वे ही वाज द कैप्टन, आई थिंक इट वाज प्रॉमिसिंग। और T20 इज अ यंग मैन स्पोर्ट। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विराट कोहली की जगह नहीं बनती, विराट कोहली हमेशा आपके टॉप स्कोरर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, आप उठा के देख लीजिएगा। बट रोहित शर्मा का आई थिंक कप्तान इन्हें पहले ही ऐलान कर देना, मेरा तो ऐसा पर्सनली मानना है कि शायद भारतीय क्रिकेट टीम T20 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो तो उसी दिन शायद हार गई है, जब रोहित शर्मा वाज अनाउंस्ड एज द कैप्टन फॉर द T20 वर्ल्ड कप। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब क्रिटिसिज्म की बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, वो तो खैर हमारे भारतीय क्रिकेट में इतनी देखने को नहीं मिलती है। सिलेक्शंस हैव बीन वेरी फनी टू से द लीस्ट, और व्हाट आई फाइंड इज सरप्राइजिंग इज दैट कैसे बड़े बड़े पुराने दिग्गज खिलाड़ी जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे रहे हैं कि इस समय तो सब हार्दिक पांड्या को कोस रहे हैं, लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो रोहित शर्मा को उनके कप्तान होने पे उन्होंने सवाल खड़ा किया हो। और एज फार एज आई कैन रिमेंबर, जब पिछले 5-6 साल में when Rohit Sharma always struggled, for
एज एन इन IPL, तब क्या इन प्लेयर्स ने, इन कमेंटेटर्स ने क्या कभी कुछ ये कहा था कि रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती है? As far as I can remember, maybe one or two people might have definitely braved, to speak up, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने इस पे तो बस एक चुप्पी ही बनाई रखी। So I think personally it saddens कि कैसे शायद भारतीय क्रिकेट टीम once again is being held slave, I would say, to the big bucks, to superstardom, to brands, और one of the reason why Australia is so successful is that उन्होंने कभी किसी इंडिविजुअल को नहीं देखा है, उन्होंने अपनी टीम इंटरेस्ट देखी है, इसलिए उनके पास 6 ODI वर्ल्ड कप है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी है, दे हैव 1 T20 वर्ल्ड कप एंड टेस्ट मैच पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती। ऑस्ट्रेलिया की खासियत बात यही है कि वो हमेशा टीम को आगे रखती, ना कि इंडिविजुअल्स को। और इफ़ यू गो बाय कि ऑस्ट्रेलिया की जो 2021 में तो UAE में तो वो वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें तो खैर वो सेमीफाइनल में नहीं आ पाया था, लेकिन उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया। दे डिड नॉट बैंक ऑन पास्ट सुपरस्टार्स और बैंक ऑन पास्ट लॉरेंस, उन्होंने अपनी टीम बदली, जहाँ पे ऑफ ऑल दस पीपल मिचेल मार्च कप्तान उभर के आए थे, और उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने, अगर देखें रिकॉर्ड जो उनका रहा है पिछले 1-1.5 साल का T20s में, काफ़ी अच्छा रहा है। हाँ, मिचेल मार्च ऑफकोर्स ही इज ऑलवेज इंजरी प्रोन, लेकिन अब तक खैर ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो शायद लक्षण दिख रहे हैं दैट दे विल गो विद लार्जली अ यंग टीम, जहां मिचेल मार्च इस टीम को लीड करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वैसी चीज भारत में शायद हो नहीं सकती, बिकॉज BCCI इंडियन क्रिकेट इज स्लेव टू स्टारडम। खैर यहाँ पे बाकी प्लेयर्स की अगर बात करें तो एक चीज जो मुझे बड़ी अजीब लगती है कि भारतीय टीम की सिलेक्शन की बात आ रही है, लेकिन जो लोग जो फॉर्म में हैं या जिन्होंने इंडिया के लिए अच्छा किया, जैसे रिंकू सिंह, उनके बारे में इतना चर्चा नहीं होती, बट ज़्यादातर हमारे फैंस हो, मोस्टली तो खैर मेरे ख्याल से वो पेड फैंस है सोशल मीडिया पे, या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट्स, सब लोगों ने जो सिलेक्शन है पहले तो वही कह दिया है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, और कुछ लोग तो KL राहुल का भी समर्थन कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, KL राहुल जो हमेशा सुपर फ्लॉप रहते हैं प्रेशर गेम्स में, जिनके कारण भारत T20 2 T20 वर्ल्ड कप लगातार हारा है, और कुछ लोग तो उनके समर्थन में भी आ चुके हैं। तो वही दुख होता है कि यहाँ पे फैंस हो, और एक क्रिकेट एक्सपर्ट हो, कोई लॉजिकली और स्टैट्स पे जाता नहीं है। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अक्षर पटेल का, जितना क्रिकेट मैंने देखा है फ्रॉम द टाइम ही मेड हिज डेब्यू, आई थिंक इट वाज इन 2014 जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में थी, उस दौरान से लेके अब तक इन्होंने एक आध मैच जिताए होंगे, कभी कभार अपनी बॉल से, और एक आध इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच बैट से जिताया होगा। लेकिन जब जब प्रेशर सिचुएशन आती है इन शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट, वहाँ पे अक्षर पटेल हमेशा प्रेशर में वो पिघल जाते हैं। सेम गोस फॉर रविंद्र जडेजा। आई डोंट नो हाउ ही इज likely to be an automatic selection for short format once again. With due respect to Ravindra Jadeja, he's had his time under the sun, but अब भारतीय क्रिकेट को रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आई एम सर्टन ये दोनों T20 वर्ल्ड कप में होंगे, क्योंकि बिकॉज एज ऑलवेज जो दिमाग में भरा पड़ा है सिलेक्टर्स के कि इन दोनों को तो बैटिंग आती, ये बैटिंग भी कर लेते हैं। बट आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब प्रेशर रहा है, जडेजा खासकर एंड अक्षर पटेल have never delivered either with bat or ball. And अक्षर पटेल का तो आपको याद ही होगा कि कैसे T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पिछले में उन्हें बुरी तरह से पीटा था जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने। एंड सेम गोस फॉर जडेजा। क्या जडेजा तो T20 वर्ल्ड कप में थे नहीं, वो इंजर्ड हो गए थे पिछले, बट ODI वर्ल्ड कप में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए, फाइनल में तो जडेजा वंस अगेन बुरी तरह से उन्होंने मार खाई। तो वन हैज टू फील अ हार्ट, यू हैड टू गो आउट टू प्लेयर्स लाइक युजवेंद्र चहल, या फिर यदि अगर मेरे ख्याल से संजू सैमसन भी इस टीम में अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं, हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि संजू सैमसन का रिकॉर्ड जब वो इंटरनेशनल खेले हैं वेस्ट इंडीज़ में इतना कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन इंडिया इज गोइंग टू प्ले इनिशियल मैचेस इन USA, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ छोटे ग्राउंड और शायद फ्लैट पिचेस होंगे, और फ्लैट पिचेस पे तो संजू सैमसन अच्छे हैं। और दुर्भाग्य से अभी जो कुछ ऐसी खबरें भी आ रही कि शायद संजू सैमसन को ना लिया जाए, बल्कि द इंडियन टीम मैनेजमेंट शायद इज लाइकली टू स्टिक with the non-performing जितेश शर्मा, and I think ऋषभ पंत तो खैर ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे, बिकॉज नॉर्मली उन्होंने टेस्ट मैचेस हो, कुछ इंपॉर्टेंट वनडे सीरीज हो, ही हैज प्लेड वेल, एंड इवन दो ऑब्वियसली ऋषभ पंत का रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है T20 में, बट आई वुड स्टिल प्रेफर टू हैव अ ऋषभ पंत इन द स्क्वाड। बट आई रियली होप कि KL राहुल वो टीम में ना हो,
और तो वही है, आई थिंक भारत भारत की टीम की जो सिलेक्शन है, दैट्स प्राइमरी द रीजन आई थिंक व्हाई वी हैव नॉट वॉन एनी आईसीसी ट्रॉफी सिंस 2018-13, बिकॉज हमेशा हम कुछ ऐसे ही फैसले ले लेते हैं, कुछ अच्छे प्लेयरों को पीछे, डिजर्विंग प्लेयर्स को पीछे छोड़ देते हैं। बॉलीवुड की जब बात आती है उसमें तो खैर अगर बैड कास्टिंग होती है, और उसके अंदर भी मैं कहूँ कि गलत यह है कि इवेंचुअली आप फिल्म बना रहे हो, कई बार प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि भाई मेरा पैसा है, मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ। अरे लेकिन आप जो बना रहे हो आम ऑडियंस के लिए बना रहे हो, और आम ऑडियंस अपने ईमान मेहनत के कमाए पैसे से टिकट खरीदती है, लेकिन जब आप बैड कास्टिंग करते हो तब वो फिल्में ज़्यादा चलती नहीं है, स्पेशली अगर दैट पर्सन इज नॉट डिजर्विंग। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा, आई होप, वैसे चांसेस सा कम है कि हमारे सिलेक्टर्स ये वीडियो देखेंगे, बट आप शायद भूल गए हो कि भारत T20 वर्ल्ड कप तब जीता था, पहला वर्ल्ड कप, जब आपके तीन बड़े बड़े सीनियर्स सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली एंड द्रविड़, दे डिसाइडेड नॉट टू प्ले द T20 वर्ल्ड कप। और एज इट्स वेल नोन कि ये फैसला सचिन तेंदुलकर का था, और फिर उन्होंने राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली एंड इवन विवेक लक्ष्मण को मनाया कि ये गेम यंग मैन स्पोर्ट है, और हम जिस अपनी उम्र में थे उस समय, आई थिंक दे वर ऑल 35 के आसपास के होंगे, एंड हमें ये यंग मैन स्पोर्ट नहीं खेलना चाहिए। नाउ कंपेयर दिस, इट इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू रोहित शर्मा जो 38 साल के होने वाले हैं, और वो डिस्पाइट मल्टीपल फेलियर्स इन ऑल दीज T20 वर्ल्ड कप, वो फिर भी भारत की कप्तानी करना चाहते हैं, और वो फिर भी T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। आई वुड से द सेम गोज फॉर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड KL राहुल। अरे भाई कितना खेलोगे, आपको इतने मौके मिल गए हैं। तो यहाँ से आई थिंक नसीहत है भारतीय क्रिकेट, भारतीय सिलेक्टर्स के लिए, दैट प्लीज इफ यू वांट टू विन T20 वर्ल्ड कप यू नीड टू हैव अ यंग टीम। और यहाँ पे मैं संजय मंजरेकर की दाद दूंगा कि कुछ टाइम पहले जब कोई होम सीरीज थी, उस दौरान मंजरेकर ने एक बोल्ड चीज़ कही थी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए वो चाहेंगे कि एक यंग टीम जाए, बिकॉज जो दिग्गज आपके सीनियर्स हैं, जो बैट्समैन हैं, कि उन सब ने आपने ट्राई करके देख लिया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं जीता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आई हैव टू अप्रिशिएट मिस्टर संजय मंजरेकर। हालांकि लेकिन यहाँ पे अब मंजरेकर साहब इन्होंने विराट कोहली को अपनी टीम में नहीं लिया, लेकिन ही हैड रोहित शर्मा एज कैप्टन। तो खैर, दैट्स द नेचर ऑफ स्पोर्ट, स्पेशली क्रिकेट इन इंडिया, कि हर बार जब कोई बड़ा वो टूर्नामेंट आता है तो उसकी सिलेक्शन को लेके बहुत सी डिस्कशन होती है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्लेयर्स भारत के लिए सिलेक्ट हो, वैसे मोस्ट ऑफ द टीम पिक्स इटसेल्फ, आई वुड पर्सनली वुड लाइक यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, बोथ टू बी देयर इन द स्क्वाड। और वो अब ये तो नहीं कहूँगा कि मैं, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे इस टीम से जो इतनी उम्मीद है, लेकिन एज ऑलवेज once the selection is done, then I think it's the duty of every Indian cricket stakeholder to back our team and just wish for the best.